राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। ठीक है, यहाँ आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है। देखो, मंडे की प्रेडिक्शन आपको मैं बता चुकी हूँ। ट्यूसडे से मैं शुरू करके आपको वीकली प्रेडिक्शन जो है वो दे रही हूँ। संडे तक है, ठीक है। मंडे फिर नई प्रेडिक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या आता है, किस तरह से क्या चीज़ लेकर आता है और कैसे मैं दे पाती हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये प्रेडिक्शन दे रही हूँ। अब आपको किस तरह से अपना प्रश्न भेजना है वो भी आपको मालूम है। आपको स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। चीज़ों को आपने किस तरह से अंडरस्टैंड करना और किस तरह से जो है आपने आगे बढ़ना है। वो गुरु मंत्र बता रही हूँ आपको, उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ। अब इतना बढ़िया आपको सब कुछ बता दिया, अब और क्या चाहिए। ठीक है, पूरा हफ्ता प्लान हो गया। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि सारी तरफ से आपको लाभ आ रहा है। ठीक है, आप अपने आप को कहीं बंधे हुए महसूस करते हो किसी बंधन में। लेकिन आप, ये भी बड़ी बात है कि अगर किसी बंधन में इतना करने के बाद भी आप ये समझ रहे हो कि भाई सिचुएशन दूसरे की क्या है, मैं वो भी समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दूसरे की बंदिश भी समझनी चाहिए। ठीक है, आपको तो लाभ आ रहा है, आप अपने हिस्से का धन भी किसी को देने को तैयार नहीं हो, तो दूसरे की स्थिति भी तो समझो कि उसके पास भी धन नहीं है इस समय। तो आप समझोगे इस चीज़ को और उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। कंजूस बहुत बन रहे हो, कुछ भी इम्पार्ट करने को तैयार नहीं हो। किसी प्रॉपर्टी को बेच के शायद ये धन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी रकम है जो आपको प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन की। वेडनेसडे वाले दिन की बात करते हुए आप नए सिरे से अपने काम को, या जो आपने छोड़ दिया बीच रास्ते में, या कुछ दोबारा करना चाहते हो, तो आप सोच रहे हो अंदर से क्यों ना मैं अपनी सिचुएशन के अंदर दोबारा नई शुरुआत करूं। हाँ बिल्कुल करो, लेकिन उतना लैविश मतलब स्टार्टअप मत करना विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा हिसाब किताब रखना, क्योंकि आगे आपके लिए क्या आने वाला है आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि आप एकदम, जैसे वो कहते हैं ना, मैं आई एम जस्ट डेयरिंग, मैं डेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ये काम करना है, वो ये डेयरिंग वाली बात है, हौसला दिखाने वाली बात है कि भाई मैंने करके दिखाना है। लेकिन आगे क्या चीज़ उसके अंदर रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, यू डोंट नो, आपको कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आपके लिए कहीं ना कहीं जो है ऐसा हिसाब किताब बनता है कि आपको अकेले ही सब काम करने पड़ेंगे। अब अकेले, जो इंसान अकेला मरता है ना, अकेले की स्थिति बड़ी बुरी होती है, तो वो कठोर भी हो जाता है। रीज़न क्या होता है, अब इतना सेंसिटिव बनेगा, इतना इमोशनल बनेगा, तो दुनिया तो उसको लूट के ही खा जाएगी, घर वाले ही लूट लूट के खा जाएंगे, वो ही नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे बेवकूफ़ तो है, इसको जितना बेवकूफ़ बना सकते हो उतना बेवकूफ़ बनाओ। तो यहाँ पर अकेले काम कर रहे हो तो थोड़ा सख्त भी बनो, अपने दिल और दिमाग को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करो, शांत रखो, पीसफुल रहो। ठीक है, अगर आप पीसफुल रहोगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से अपने काम के ऊपर जो है ध्यान दे पाओगे। यहाँ पर आप अपने काम के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो और उसके बाद स्ट्रांगली उस काम को करो। ठीक है, अकेले हो कोई दिक्कत नहीं है, डू इट। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको कोई अपने किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो आपको मालूम पड़ रहा है। ठीक है, और आपको कोई अपने साथ, ये समझो कि लगाने कोई तैयार नहीं है, आपको उस सिचुएशन से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात है, आप खुद परेशान हो यहाँ पे, इमोशनली अनसाउंड हो, क्योंकि आपसे भी कुछ चीज़ें जो हैं संभल नहीं रही। उसके बाद आपके जीवन में भी ग्रहण जैसी स्थिति बन गई है। ठीक है, अब दूसरों की गलतियों की सजा भी आप ही भुगत रहे हो। यहाँ पर आपको ही पनिशमेंट मिल रही है, तो आप एक्चुअली पनिश्ड हो, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप अपनी ही कुछ भूलों के कारण भी परेशान हो और साथ में दूसरे की गलती के कारण भी आप परेशान हो। तो अगर कोई सामने वाला बंदा आपको अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो आप भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत मांगो, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी बर्बादी देखने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप कुछ उल्टा करो, हमें आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं है भाई, तुम मरो तो हमारे लिए त्योहार।
ठीक है, इस तरह से, यानी कि तुम्हारे बलि चढ़े तो हमें कुछ खाने को मिले, वो इस तरह की स्थिति आपकी बनी हुई है। तो आपको करना क्या है, ऐसी चीजों के अंदर घुस के आप बाहर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मत दिखाओ, क्योंकि आपको दोनों तरफ इमोशनल डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, यहाँ पर आप अच्छी तरह से परेशानियां झेलते हुए दिखाई देते हो मुझे फ्राइडे वाले दिन। तो अब अपने आप को जो है इमोशनली अनसाउंड, अरे इसने तो मुझे बुलाया नहीं, इसने तो मुझे ये नहीं किया, ये यहाँ पर ऐसे कर रहा था, वो कर रहा था, उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग खुश नहीं हैं आपकी अचीवमेंट से, लीव इट। अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे लग रहा है आपको बहुत बोझ है, ठीक है, और उसके बाद दिक्कतें भी बहुत हैं, दिल भी बहुत उदास है, दिल दुखी है, दिल परेशान है। आप यहाँ पर चाहत दिखा तो रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत फर्क पड़ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा दुखदाई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। यानी कि अंदर से कहीं ना कहीं दिल जो है आपका बुरी तरह झुलसा टूटा हुआ है, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे जिस सिचुएशन के अंदर मैं हूँ उस चीज़ से मैं निकलूँ ही कैसे। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के भी लायक नहीं बन रहे, बहुत अधिक परेशानी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये बोझ जो है आपसे काटे नहीं कट रहा, और आपको ऐसा लग रहा है ये इतना ज़्यादा है कि मुझसे कुछ संभलेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप पे कोई तरस भी नहीं खाएगा, कोई धन भी देने को आपको तैयार नहीं है, माता भी सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, और आप अंदर से बिल्कुल हिल जाओगे। अब माँ भी कितनी बार करेगी यहाँ पर, ठीक है। वो भी तंग आके उसने कह दिया जी मेरा भी खजाना खाली हो गया, मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना सांत्वना, ना प्रेम, ना प्यार, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई लेडी भी सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई पैम्पर भी नहीं करेगा। यहाँ आप अकेलापन महसूस करोगे, दिक्कत में रहोगे, दुखी रहोगे। बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय कर लेना, वो मैंने बता रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में से निकाल लेना, शायद शॉर्ट्स में होगा, उसके अंदर चेक कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मैंने बर्फ़ के शिवलिंग वाला उपाय बता रखा है, उसको कर लेना। लेकिन यहाँ मुझे आप बहुत उदास लगते हो, यानी कि इन ऑल मुझे आपके लिए भी ये दिन जो है अजीब ही नज़र आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने उपाय बताया, जो जो उसको एडजस्ट करो और उसको करने की कोशिश करो। अब आपके लिए गुरु मंत्र, देखो यहाँ पे आपने स्वप्न तो बहुत कुछ देखे थे, हर इंसान देखता है अपने लिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि आप नहीं देखते या मैं नहीं देखती, हर कोई देखता है अपने लिए अच्छे अच्छे स्वप्न कि मेरे लिए ये हो, और देखने भी चाहिए, देखो, लेकिन विश्वास रखो, चलते जाओ, कभी ना कभी वो पूर्ण जरूर होंगे, ठीक है। आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, एक एक करके चलो, सब चीज़ें आपके लिए पूर्ण होती चली जाएंगी। आप फिक्र मत करो, घबराओ मत, गुरु आपको आश्वासन दे रहे हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, ठीक है। अभी वक्त ज़रूर बुरा है, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।